मिश्रा कहते हैं, जब मां का आशीर्वाद साथ हो और देश के लिए कुछ कर गुजरने का इरादा हो तो फिर आप मैदान पर वो करते हैं जो किसी ने भी ना किया हो। भारतीय टीम ने भी कुछ ऐसा ही किया, मां का नाम उनके साथ था तो जाहिर सी बात है प्रदर्शन में भी निखार लाजमी सा था। और भारतीय टीम ने एक तरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड को 190 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा किया। इस जीत के क्या मायने हैं ये हम जानेंगे अपने तीनों खास ने। एक तरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड को 190 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा किया। इस जीत के क्या मायने हैं ये हम जानेंगे अपने तीनों खास मेहमानों से। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ, सबा करीम हमारे साथ और अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं वाइजैक में विजय किस तरह से भारतीय टीम को मिली, इस विजय के क्या कुछ खास संकेत मिले हैं और भारतीय टीम ने कैसे न्यूजीलैंड को चारों खाने चित किया खेल के तीनों डिपार्टमेंट में। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Delivery from Umesh Yadav. Oh, that's shot in the air. Simple catch. ये जीत इंडिया वाली। Is it a chance? It is a chance. Is it taken? Yes, it is. You betcha. अब जमकर मनाओ दिवाली। The ball's kept low. It's gone through. चलाओ विराट फुलछड़ी, घुमाओ अमित मिश्रा चक्री, फोड़ो धोनी फटाके। Little Age Mishra strikes again. वाइजैक में धोनी की सेना ने छोटी दिवाली पर बड़ा धमाका करते हुए पूरे देश में दीपावली के जश्न को दुगना कर दिया। 270 रनों का टारगेट कभी भी इस पिच पर आसान नहीं था, लेकिन पहले ही ओवर में उमेश ने गुप्तिल को चलता कर शुरुआती झटका दिया। फिर छठे ओवर में लैथम बुमराह का शिकार बने। इसके बाद कप्तान विलियमसन, टेलर और निशम जैसे बल्लेबाज बचे थे, जिन्हें निपटाने के लिए स्पिनर्स की तिगड़ी में पहले पटेल ने विलियमसन का शिकार किया तो अमित मिश्रा ने जादुई गेंदबाजी कर कीवी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पहला मैच खेल रहे जयंत यादव ने भी शानदार गेंदबाजी की। टीम इंडिया ने 2-3 से सीरीज जीती। धोनी ने नवंबर 2014 के बाद पहली बार घरेलू सीरीज जीती है। 2016 में जिम्बाब्वे के बाद ये दूसरी वनडे सीरीज जीत है। ये जीत सबसे बड़ी राहत धोनी के लिए लेकर आई, क्योंकि टेस्ट की नंबर 1 टीम के कप्तान विराट वैसे भी लगातार जीत की हैट्रिक बना चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये मौका वनडे टीम को सेटल करने का था, जिसमें कुछ नए हीरो मिले। लेकिन त्योहार के सीजन में छोटी दिवाली पर ये बड़ी जीत है, जिसका जश्न अब कई दिनों तक जमकर मनाया जाएगा। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। न्यूजीलैंड की हार और अब दिवाली का त्यौहार आप जमकर मना सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने मौका दिया है आपको सीरीज जीतकर। और ये सीरीज इसलिए भी बहुत मायने रखती है क्योंकि हम 2 साल के बाद अपनी सरजमी पर कोई भी वनडे सीरीज जीतने में कामयाब रहे हैं। सबसे बड़ी राहत कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान इस समय स्टूडियो में, और शुरुआत अंशु जी आपसे मैं करना चाहूंगा। सबसे बड़ी रिलीफ, सबसे बड़ी राहत और सबसे ज्यादा मिठाई शायद आज महेंद्र सिंह धोनी खाते नजर आएंगे। खुद ही खाएंगे जी, और जरूर सारों को खिलाएंगे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने जीत हासिल की है वो प्लेयर के हिसाब से, टीम के परफॉर्मेंस के हिसाब से। और मैं तो कहूंगा कि बहुत खुश होंगे आज धोनी, क्योंकि जितना प्रेशर उनके ऊपर था और जो प्रेशर आज निकल गया जी, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी बात है धोनी के लिए। सबका कंबाइंड एफर्ट भी था, बल्लेबाजी में छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन, गेंदबाजी में अमित मिश्रा का मैजिकल स्पेल, और इसके अलावा एक सही टीम चुनना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इन सब चीजों का मिश्रण था इस आखिरी वनडे मैच में जो हमने वाइजैक में विजय हासिल की। सही टीम चुनना, सही निर्णय लेना, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करना। एमएस धोनी को भली भांति मालूम है, आईपीएल कई सारे मैचेस खेल चुके हैं इस मैदान पर, इस विकेट पर। उनका ये मानना था कि सेकंड हाफ में विकेट और स्लो हो जाएगा और बॉल ग्रिप करेगा, जो कि देखने को मिला। तो मुझे लग रहा था कि आज तैयारी अच्छी रही। और अगर पूरी श्रृंखला को हम लोग देखें राजीव, तो एक संघर्षपूर्ण श्रृंखला रही है और भारत के लिए कई पैमाने पर बहुत ज्यादा अचीवमेंट देखने को मिला है। एक तो यंग साइड के साथ भारतीय टीम उतरी थी, कई सारे आपने मेन बॉलर्स को रेस्ट किया था, युवा प्लेयर्स को मौका मिला है। तो इन सब चीजों के बावजूद टीम उभर कर आई है। हालांकि मुझे भी अभी भी लगता है कि हमें ये श्रृंखला 4-1 से कम जरूर जीतनी चाहिए थी, पर वो अलग बात है। अंत में अच्छी बात यह है कि आपके पास एक बेंच स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है अभी एमएस धोनी के लिए और टीम इंडिया के लिए भी। राजकुमार जी, सभा कह रहे 4-1 से हमें जीतनी चाहिए थी, लेकिन शायद न्यूजीलैंड भी यही सोच रहा होगा कि विराट कोहली नहीं होते तो हम 4-1 से ये सीरीज अपने नाम कर चुके होते।
नहीं देखिए वो भी पार्ट ऑफ टीम है और ऐसा नहीं कि उस पर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए राजीव बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप है हमारा। अनफॉर्चुनेटली पहले 4 मैचेस में रोहित ने रन नहीं बनाए और रहाणे भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी और वो जिम्मेदारी विराट ने ली, तो ये अच्छी बात है। और हमेशा टीम में देखा जाता है कि 1 या 2 प्लेयर ही रन बनाते हैं, सब लोग नहीं बनाते हैं और हर मैच में अलग डिफरेंट वो प्लेयर परफॉर्म करते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन था और टीम का परफॉर्मेंस था, सबने कंट्रीब्यूट किया है। बॉलर्स ने भी, केदार जाधव ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया पूरी सीरीज में, हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्म कर रहे पहले मैच में, तीसरे मैच में। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि एक टीम एफर्ट था जो सभी के कंट्रीब्यूशन से ये सीरीज जीती गई। अंशु जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं राजकुमार से जरूर ये कहूंगा कि जो विराट जो है उनको जो क्रेडिट मिलनी चाहिए वो तो मिलनी चाहिए। जो 2 मैचेस हम जीते उनकी वजह से जीते मैं तो कहूंगा, क्योंकि देखो इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेलते, इतनी बड़ी पारी नहीं खेलते तो शायद भारत के लिए इजी नहीं होता मैच जीतने के लिए। तो उनकी मजबूरी आप समझिए, वो भी कोच है, पूरा इसीलिए आप दे नहीं सकते तो हैं। इसीलिए मुझे ये भी लगता है कई बार हम लोग बहुत ज्यादा कठोरता के साथ देखते हैं अपनी टीम को, क्योंकि अगर आप सेकंड हाफ में देखें तो जहां जहां मैचेस हुए सेकंड हाफ में विकेट बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। उसके बावजूद 2 बार हम लोगों ने जो चेस किया 240 और 260 का स्कोर, वहां पर बहुत करीब आ गए। इस मैच में अगर आप देख लें तो न्यूजीलैंड की क्या हालत हुई, 270 उनको चेस करना था, वो 80 रन पर ही बोल्ड आउट हो गए। तो विकेट सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा कठिन हो गया था। उसके बावजूद हम लोगों ने कोशिश बहुत ज्यादा की। केदार जाधव का नाम लिया है राजकुमार ने, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। अक्षर पटेल ने भी कंट्रीब्यूट किया नीचे में आकर बल्लेबाजी में। तो मुझे लगता है ये सारे पॉजिटिव रहे हैं भारतीय टीम के लिए। और सबसे बड़ा पॉजिटिव अमित मिश्रा, एक लंबा उनका करियर रहा है। वनडे क्रिकेट की बात करें, बहुत लंबे समय पहले उन्होंने अपने वनडे करियर का आगाज किया था, लेकिन सही मायनों में रिजल्ट अब निकलकर सामने आ रहा है। और स्पिनर्स के बारे में हमेशा कहा जाता है कि पुरानी शराब की तरह होते हैं, जिसका नशा जितने दिन आप बोतल में रखे उसका बढ़ता चला जाता है। और अमित मिश्रा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। 5 मैचों में 15 विकेट लिए उन्होंने, आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच बने और पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद वो मैन ऑफ द सीरीज भी चुने गए। Gone this time. Taylor Williams, beautifully flighted, came back in from outside the off stump, and a sneak through between pad and pad. So the Indian. जब गेंद बातूनी हो जाए, That should be out as well. Pushing the left hander out and then coming back and hitting the top and middle stump. जब कलाई जादुई हो जाए, Beautifully bowled. B.J. Watley had no. जब पिच हुनर की गुलाम हो जाए, Because of the revolutions, and then spinning back in to hit the middle stump. तो मैदान में दिखता है मिश्रा का मैजिक। You can see the foot has not come back. It's in the air, and Saudi will have to depart. Number 4. अमित मिश्रा के लंबे करियर में वनडे तो बेहद कम है, लेकिन उन्होंने वाइजैक में दिखा दिया कि कप्तान भरोसा करेगा तो वो जादू करेंगे। Gone this time. Taylor walks. Little A. अमित मिश्रा ने वाइजैक में जादुई गेंदबाजी की। पूरी सीरीज में वो सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। वाइजैक में पिच ने थोड़ी मदद की तो मिश्रा ने लेग स्पिन की सारी कारीगरी का मुजाहिरा कर दिया। Beautifully bowled. B.J. Watley had no. गेंद में ड्रिफ्ट दिया, गेंद को परंपरागत लेग स्पिन कराई। जेम्स नीशन को मिश्रा ने जिस गेंद पर आउट किया उससे बेहतर लेग स्पिन गेंदबाजी नहीं हो सकती थी। From the leg spinner. गेंद पहले हवा में घूमी, फिर पिच पर घूमी और फिर स्टंप को लेकर घूम ही गई। Look at that ball fizzing through, drifting because of the revolutions, and then spinning back. अमित मिश्रा ने अकेले दम पर कीवी बल्लेबाजों को जमकर नचाया और मनचाहे अंदाज में पवेलियन भेजा। अमित मिश्रा ने इस पूरी सीरीज में शानदार गेंदबाजी की, लेकिन वाइजैक में जो जादू किया वो भारतीय क्रिकेट लंबे समय तक याद रखेगा। Pushing the left hander out and then coming back and hitting the top and middle stump. अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। That's a good play. मिश्रा का मैजिकल स्पेल आपने देखा, 15 विकेट इस सीरीज में उन्होंने लिए, मैन ऑफ दी सीरीज चुने गए और उनका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे टीम के कप्तान बदले हैं कॉन्फिडेंस भी अमित मिश्रा पर उस कप्तान के साथ बदलता चला गया। और अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह कि महेंद्र सिंह धोनी का कॉन्फिडेंस बहुत नजर आया इसमें। और सभा यहाँ पर श्रेय कप्तान को बहुत जाना चाहिए, क्योंकि जब भी लेग स्पिनर कोई खिलाया जाता है कप्तान पे डिपेंड करता है कि आप अपने लेग स्पिनर को किस तरह से यूज करते हैं। हाँ, बहुत आवश्यक है कि आप उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं।
लेग स्पिनर चूंकि एक रिस्ट स्पिनर है, एक दो डिलीवरीज उसकी शॉर्ट हो जाती हैं, लूज डिलीवरीज डालते हैं, उसी प्रकार से आपको फील्ड सजाकर उसको देनी होती है और हमेशा उसका विश्वास बढ़ाकर रखना होता है, जो कि इस श्रृंखला में देखने को मिला। और इसी वजह से अमित मिश्रा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। एक और कारण जो मुझे लगा कि अमित मिश्रा को भी एहसास हो गया था कि सबसे अनुभवी स्पिनर इस टीम में वही है, तो उनको डिलीवर करना है और क्रूशियल समय पर उनको गेंदबाजी कराई गई। वहां पर उन्होंने आके इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए। इस मैच में भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा, 5 विकेट लिया। इसके पहले भी उन्होंने हर मैच में कंट्रीब्यूट किया है। तो मुझे लगता है बहुत जमाने के बाद इस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला अमित मिश्रा की गेंदबाजी में, और वो इस वजह से हुआ है क्योंकि उनको मौका मिला है गेंदबाजी करने का, मैचेस खेलने का। और इसका पूरा श्रेय पूरे बॉलिंग यूनिट को भी जाता है। अमित मिश्रा का जो सक्सेस रेट बढ़ा है राजकुमार जी की ब्रेक थ्रू शुरू में मिलते चले गए, जिसका जो प्रेशर की बात करते हैं वो प्रेशर अमित मिश्रा पे नहीं आया। जिस तरह से हमने देखा था कि हमारे बल्लेबाज टॉप ऑर्डर आउट हो रहा था, प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ रहा था, ये चीज कम से कम अमित मिश्रा के साथ नहीं हुई इस पूरी सीरीज में। डेफिनेटली हमारे फास्ट बॉलर्स ने शुरू में विकेटें ली हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि नई बॉल से आपने उनके ओपनर्स आउट किए और आप जब स्पिनर्स आए हैं तो वो मिडिल ऑर्डर को बॉल डाल रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एक सेट बैट्समैन जो 50-60 पे दोनों ओपनर्स खेल रहे हैं और तब अमित मिश्रा आए हों या अक्षर पटेल बॉल डालने आए हों। तो ये एक एडवांटेज रहा कि फास्ट बॉलर्स ने अर्ली विकेट्स लिए और प्रेशर नहीं आने दिया स्पिनर्स पे। लेकिन फिर भी मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा अमित मिश्रा से, क्योंकि बहुत शानदार गेंदबाजी की है उन्होंने। एयर में काफी स्लो डाला है और पढ़ के बॉल उनका निप किया है, निकला है राजीव। जो पहले थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कि बॉल कैरी नहीं हो रहा था, तो इस बार बड़ा अच्छे से निप से जा रहा था बॉल और अच्छा लंबा स्पिन तो उनके हाथ में है ही और शानदार गुगली भी वो डालते ही हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई अमित मिश्रा की। एक और सीरीज के सिकंदर की अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जिनकी वजह से हम दिवाली का त्योहार और बेहतर तरीके से मना सकते हैं, क्योंकि अब खुशी हमारे साथ है, सीरीज जीतने की खुशी हमारे साथ है और इसका पूरा श्रेय जाता है टीम इंडिया के चीकू यानी विराट कोहली को। Listen to this. Well, he's gone for it. It's gone all the way. Just cracked it through the covers. जब कंधे पर माँ का आशीर्वाद हो, चंद कदमों में पूरी दुनिया नाप लेने का मादा हो, Beautiful. कलाइयों में विपक्षी को निचोड़ देने की ताकत हो, तो फिर मैदान पर जो भी होता है वो विराट होता है। Well, he's gone for it. Well, he's gone Anderson with his. वाइडेक में वैसे भी विराट और रन की आतिशबाजी का याराना पुराना है। इस बार भी वही हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार सामने कीवी गेंदबाज पसीने पसीने हो रहे थे। And between the two fielders. वाइडेक वनडे में विराट ने 76 गेंदों पर 65 रन बनाए, जबकि सीरीज के 5 मैचों में विराट ने 119.33 की औसत से 358 रन बनाए, 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ। इससे पहले के 3 वनडे में वाइजेक में विराट ने 334 रन बनाए, 111.33 के बेमिसाल औसत से 2 शतक और 1 अर्धशतक के साथ। जब वो शतक नहीं बना पाए तब उनका स्कोर 99 रन का था। This international innings that I've seen. कुछ बल्लेबाजों को पिच, परिस्थिति और परिवर्तन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। इस सीरीज में विराट ने हर बार यही साबित किया। 54 not out of just 134 balls. जब वो क्रीज पर आए तो रोहित शर्मा रन बना रहे थे, Oh, swings that away to the onside. लिहाजा विराट ने नजरें जमाई। वरना सोचिए कि 50 रन पूरे कर लें और विराट के बल्ले से चौके छक्कों की आतिश न निकले। And a half century. विराट ने 50 रन 62 गेंदों पर पूरा किया, सिर्फ 1 चौके और 1 छक्के के साथ। जब बाउंड्री की आतिश नहीं आ रही थी तो विराट रनिंग बिटवीन द विकेट में आग लगा रहे थे। उन्होंने कप्तान धोनी के साथ अहम साझेदारी की और टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक ले गए। 2 sixes between these two batsmen. विराट और धोनी के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। इस मैच में पहली बार टीम इंडिया के खिलाड़ी अपनी जर्सी पर मां का नाम लिखवाकर उतरे थे। कोशिश थी उनके इस मुकाम तक पहुंचने में मां के योगदान को भी दुनिया को बताया था। और यकीन मानिए, विराट जिस फॉर्म में है उनकी जर्सी पर एक नाम नाकाफी है। उनकी जर्सी पर तो 1.25 अरब नाम लिखे जाने चाहिए, क्योंकि विराट किसी एक मां के नहीं हो सकते, वो पूरे देश के लाडले बेटे हैं। That always gives a very good indication. Yes. There's been the अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।
विराट की विराट पारी और इस पारी के दम पर भारतीय टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम घुटने टेकते नजर आई। और राजकुमार जी, विराट मम्मी का नाम लेकर उतरे थे और ये बात तो प्रूव होती है, और ये टीम में जितने 11 या 15 खिलाड़ी खेल होंगे, सबकी जो मां है वो क्रिकेट भले ही कम समझती है लेकिन दुआएं बहुत देती हैं एक दूसरे को, और खासतौर से विराट ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा दुआएं लग रहा है इकट्ठा की हैं। देखिए, बहुत कंट्रीब्यूशन है मदर का किसी भी बच्चे के लिए, और क्रिकेटर्स के लिए तो बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। मेरी बात हुई उनकी मदर से भी अभी, जब मैंने उन्हें बताया तो काफी इमोशनल थी, काफी खुश भी थी कि दिवाली के मौके पे बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया, बहुत अच्छा जेस्चर है ये। तो मुझे लगा कि शायद ये लोग डिजर्व करते हैं, और सभी प्लेयर्स राजीव बहुत इमोशनल हुए होंगे अपने मदर का नाम लिखवा के, और एक पॉइंट प्रूव करना था कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना किया है एंड वी ऑल शुड रेस्पेक्ट आवर मदर्स। तो वही आज इंडियन टीम कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना किया है एंड वी ऑल शुड रेस्पेक्ट आवर मदर्स। तो वही आज इंडियन टीम ने उस जज्बे के साथ खेली, और मैं कहता हूं हैट्स ऑफ, ये बहुत अच्छा जेस्चर बीसीसीआई की तरफ से था। बिल्कुल, और इसमें कोई शक भी नहीं। और हमेशा कहा जाता है कि मां का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, और शायद ये मां की ताकत ही थी कि न्यूजीलैंड 190 रन से ये मुकाबला हार गई और सीरीज भारतीय टीम के नाम हो। ये जीत है इंडिया वाली, और जमकर आप सब मना सकते हैं दिवाली। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, और हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि भारतीय टीम के लिए ये जीत क्या मायने रखती है। आप पहले तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रॉफी ली, और ये इस ट्रॉफी का इंतजार शायद सबसे ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी को रहा होगा पिछले, अगर हम बात करें उनके 11 साल के करियर में, क्योंकि इस जीत की कुछ अलग जगह है उनके लिए। 2 बार वो वर्ल्ड कप जीते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 बनी उनकी कप्तानी में, लेकिन ये जीत अगर आप पूछेंगे खुद महेंद्र सिंह धोनी से तो लफ्जों में शायद बयान न कर पाए। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से टीम इंडिया ने पहले टेस्ट क्रिकेट में क्लीन स्वीप किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके बाद जब वनडे क्रिकेट की बारी आई तो जबरदस्त संघर्षपूर्ण क्रिकेट खेलते हुए भारतीय टीम ने सीरीज अपने नाम की। और तस्वीरें देखिए और जिस तरह के रिजल्ट आए हैं सबा, अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम ये देखकर तो जरूर डरी होगी कि वनडे क्रिकेट में इस तरह की टर्निंग ट्रैक पर अगर इंडियन टीम ऐसा हाल कर सकती है न्यूजीलैंड का, तो टेस्ट सीरीज में जिस बात का अंदेशा माइकल वॉन ने भी जताया है, बहुत तगड़ा संकेत दिया है भारतीय टीम ने। हाँ, संकेत दिया है, और ये भी संकेत है कि भारत का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी काफी मजबूत है, और अगर इसी प्रकार के विकेट्स मिले टेस्ट मैचेस में तो इंग्लैंड को जीतना बड़ा कठिन हो जाएगा। और अब मुझे लगता है कि प्लानिंग शुरू हो गई होगी अनिल कुंबले और विराट कोहली के दिमाग में कि इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, ये होता है जब आप नेक्स्ट टूर करने जा रहे होते हैं, जैसे सपोज इंग्लैंड इंडिया आने वाली है, उनके जहन में होगा कि यहाँ के स्पिनर्स अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प मिली विकेट से तो क्या कुछ कर सकते हैं, और आखिरी वनडे मैच में कुछ ऐसा ही नजारा भी देखने को मिला। राजीव, आपको बताऊं एक छोटी सी बात, जो आपने सवाल पूछा उसका तो जवाब दूंगा, मगर 76-77 में हम जब खेलते थे, टोनी ग्रेग जब उनकी टूर आती थी कि हर एक इंडियन प्लेयर की फाइल उनके पास रहती थी कि बल्लेबाज हो या गेंदबाज, ये क्या करते, कैसे खेलते, कौन से शॉट से कितने रन बनाए, कितने विकेट निकाले, किस तरह की गेंदबाजी करते, ये सारी के सारी इंग्लिश लोग तो भारी, उनकी स्टडी बहुत होती है आने के पहले। तो ये तो जरूर है, जिस तरह से भारतीय टीम जो परफॉर्मेंस कर रही है, तो इंग्लिश टीम तो जरूर मेरे ख्याल से पूरा अभ्यास करके आएंगे, मगर डर तो लगता होगा कि जिस तरह से परफॉर्मेंस होगा। यंग टीम है, भारतीय यंगस्टर्स ने ये परफॉर्मेंस दिए, सीनियर प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर रेस्ट किए हुए, और कोई प्लेयर्स हमारे साथ अच्छे प्लेयर्स अनफिट भी है, वो सारे फिट हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, और जिस तरह फाइल की बात कर रहे हैं अंशुमन जी, राजकुमार जी, लेकिन यहाँ पर बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ ऐसे मैदानों पे उनको मैच खेलना जहाँ पर पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा, चीजें बहुत आसान नहीं होंगी इंग्लैंड की, और खासतौर से तब जब वनडे सीरीज में हमारे स्पिनर्स, खासतौर से अमित मिश्रा की बात करें जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, उन्होंने एकदम धमाका सा किया मैदान पर। बिल्कुल, काफी डरे हुए होंगे इंग्लैंड के बैट्समैन, स्पेशली मैं कहूंगा, क्योंकि इन इंडियन विकेट्स पे बैटिंग करना बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस हैं जो वो इंग्लैंड में खेलते हैं, अपने होम ग्राउंड्स पे खेलते हैं, और जो यहाँ पे आके उनको ड्राई विकेट्स मिलेंगी, टर्निंग ट्रैक्स मिलेंगे, लेकिन काफी अच्छे से प्रिपेयर करके आते हैं वो। राजीव, पिछली बार भी हमने देखा कि जिस तरह की गेंदबाजी उनके स्पिनर्स ने की, तो हमारे लिए भी काफी मुश्किलें उन्होंने खड़ी की थी। तो इतना आसान नहीं होगा इंडियन टीम के लिए भी, लेकिन हाँ, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वो डरे हुए जरूर होंगे। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी हमारी टीम धमाकेदार प्रदर्शन करेगी, और ये जीत का जो विजय रथ है, जो टेस्ट क्रिकेट से वनडे क्रिकेट तक आया, दोबारा टेस्ट क्रिकेट में जाएगा, ये ऐसे ही चलता रहे। तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी कहूंगा कि देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दें। हैप्पी दिवाली।